वाराणसी के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है जब 700 करोड़ रुपयों की लागत से 33 महीनों में तैयार हुए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकार्पण किया। दिलचस्प है कि जिस विश्वनाथ कॉरिडोर को पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, उसे 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खारिज कर दिया था। दरअसल देश में इमरजेंसी का समय था और इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी शहरों के सौंदर्यीकरण के पक्ष में थे। उनके साफ निर्देश थे कि सड़कों पर ना गंदगी दिखाई दे, ना ही आवारा पशु और ना ही भिखारी। संजय गांधी चाहते थे कि 6 महीने के अंदर वाराणसी और आगरा सुंदर शहरों में शुमार हो जाएं। इसमें खास बात यह थी कि संजय गांधी यह भी चाहते थे कि जानकारी दिए बगैर अधिकारी बिना किसी नोटिस के या मुआवजे की जानकारी दिए बगैर तोड़ फोड़ के काम में जुट जाएं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सहयोगी मंडल के सदस्य पुपुल जयकर ने इस विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना का पूरा वृत्तांत अपनी पुस्तक इंदिरा गांधी अ बायोग्राफी में लिखा है। पुपुल जयकर ने चैप्टर 4 में 1976 की गर्मियों का जिक्र करते हुए लिखा कि इंदिरा जी को कहीं से ये पता चला कि काशी में व्यापक पैमाने पर तोड़ फोड़ की जा रही है। इंदिरा ने पुपुल जयकर को बुलाकर बनारस जाकर वस्तु स्थिति की जानकारी लेकर उन्हें अवगत कराने के निर्देश दिए। पुपुल जयकर जब बनारस पहुंची और काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए छत्ता द्वार की तरफ से जैसे ही अंदर जाने की कोशिश की तो उन्हें वहां तोड़ फोड़ का आलम दिखा। इस पर तत्कालीन कमिश्नर से जयकर ने जानना चाहा तो कमिश्नर ने कहा कि राज्यपाल की इच्छा है कि ज्ञान बापी से कार सीधे विश्वनाथ गर्भगृह तक चली जाए। इस पर पुपुल ने कमिश्नर से पूछा, ये भला कैसे संभव है, गली में कार कैसे जाएगी? तो कमिश्नर ने कहा कि छत्ता द्वार से विश्वनाथ मंदिर तक रास्ते में पड़ने वाले मंदिरों भवनों को गिरा दिया जाएगा, विग्रह हटा दिए जाएंगे और रास्ता सुगम हो जाएगा। इस पर जयकर ने कहा, यह तो काशी की हजारों साल पुरानी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और वास्तु से खिलवाड़ होगा, इसे तत्काल रोका जाए। कमिश्नर ने कहा, यह नहीं हो सकता, ऊपर से हम सभी पर बहुत दबाव है। दरअसल संजय गांधी बिना किसी पद पर रहते हुए सीधे मुख्यमंत्रियों से काम करवा रहे थे और इंदिरा गांधी जब मुख्यमंत्रियों से पूछती थी तो मुख्यमंत्री मुकर जाते थे। हालांकि इंदिरा जी को साफ साफ पता था कि उनसे कुछ छुपाया जा रहा है, लेकिन बेटे का वो करती क्या। पुपुल को कमिश्नर कमच्छा के उस रोड पर ले गए जहां बुलडोजर अपना काम खत्म करके खड़े हुए थे। कई लोगों के मकान 1920 के एक नक्शे के आधार पर तोड़ दिए गए थे। इस पर पुपुल ने चीफ सेक्रेटरी को कहकर अगले आदेश तक काम रुकवा दिया और मकान मालिकों ने जो उनको तस्वीरें दी थी उनको लेकर पुपुल इंदिरा जी के पास आ गई और उन्हें काशी में हुई तोड़ फोड़ के फोटो दिखाए। पुपुल ने अपनी किताब में लिखा कि मैंने इंदिरा को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। इसके बाद इंदिरा गांधी ने यूपी के सीएम नारायण दत्त तिवारी को फोन लगवाया और गुस्से में फट पड़ी और फौरन उन्हें दिल्ली आने को कहा। इसके बाद फोन रखकर इंदिरा ने अपना चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, इस देश में क्या हो रहा है मुझे कोई बताना नहीं चाहता। दरअसल इंदिरा गांधी को विश्वनाथ गली में तोड़फोड़ को लेकर उनके अंदर बड़ा डर था, अमंगल का भी और लोगों के गुस्से का भी। उन्हें लगता था कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में छेड़छाड़ से कोई अमंगल हो सकता है। इस बाबत संजय गांधी का अमंगल रोकने के लिए इंदिरा ने कई साल झांसी के काली मंदिर में लक्ष्य चंडी पाठ भी करवाया। इसके बाद पुपुल जयकर एनडी तिवारी से मिली थी, जो काफी डरे लग रहे थे और कह रहे थे, मुझे नहीं पता था कि अधिकारी 1920 के नक्शे के हिसाब से तोड़फोड़ कर रहे थे। इसके बाद ये काम वहीं रुक गया। हाँ, संजय गांधी कम बोलते थे, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया पुपुल जयकर को नहीं मिली। आज जिस विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के चलते प्राचीन काशी का अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका है और आधुनिक काशी सबके सामने है, इसके पीछे वो फाइल है जो कमिश्नरी में उस वक्त ठंडे बस्ते में चली गई थी, पर 2015 में एक प्रमुख अधिकारी ने इसे झाड़ पोंछ कर प्रधानमंत्री मोदी के हवाले कर दिया। वाराणसी के सांसद होने के नाते और इस फाइल को देखने के बाद यह परियोजना मोदी के मन को भा गई और ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बन गई।
हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।